ये है नूर वाला गांव। नाम तो सुना ही होगा। हाँ, लगता है ना जैसे रोशनी से भरा गांव है, सुकून का गहवारा है। लेकिन सच तो ये है कि यहाँ की हवा में सुकून कम और एक अनदेखा खौफ ज्यादा है। लोग कहते हैं सूरज ढलते ही इस गांव का मिजाज बदल जाता है, और इस बदलाव का कारण है गांव का वह सदियों पुराना पीपल का पेड़। एक ऐसा पेड़ जो रात को अपने पास आने वालों को खा जाता है और डकार तक नहीं लेता। ये है हमारे चाचा करीम, गांव के सबसे बड़े सयाने। खटिया पर इत्मीनान से बैठे, हाथ में सुबह की पहली चाय का प्याला है और चेहरे पर हजारों ख्यालात। तभी बुआ नरगिस की एंट्री होती है। बुआ नरगिस की चाल और तेवर से ही पता चल जाता है कि आज चाचा करीम की खैर नहीं। नरगिस, मैं कह रहा हूं ये पीपल का पेड़ ठीक नहीं है। आजकल इसके पत्ते अजीब तरह से हिल रहे हैं। हाय रे करीम भाई, हर पुरानी चीज आपको भूत क्यों लगती है? कल रेडियो खराब हुआ तो उसे भी भूत का घर बोल रहे थे। सारी रात रेडियो में अजीब आवाज आ रही थी। डर तो लगेगा ना। देखा, मुर्गी भी यही कह रही है कि भाई करीम डरपोक है। दोनों हंसने लगते हैं और पीपल का राज राज ही रह जाता है। जिंदगी में कभी कभी खामोशी को तोड़ने के लिए कुछ चिरागों की जरूरत होती है। नूर वाला गांव की उस थमी हुई शाम को बदलने के लिए शहर से एक नई जोड़ी आई थी। चाचा करीम का बेटा और उसके दो नन्हे मुसाफिर, अली और जोया। अली 20वीं सदी का एक छोटा सा डिटेक्टिव है। उसे खिलौनों से ज्यादा पुरानी कहानियां अच्छी लगती हैं। हर खामोश गली, हर बंद दरवाजा उसके लिए एक सवाल था। और अली हर उस सवाल का जवाब ढूंढने वाला एक काबिल बच्चा है। और जोया, वह तो बस डर और हिम्मत का एक हसीन मिलाप है। वह दोनों एक दूसरे की ताकत थे। अब अली और जोया ही पीपल के राज को समझ सकते हैं। गांव का माहौल दोनों बच्चों को बहुत पसंद आता है। खुली हवा, हरे खेत और नए दोस्त। रोज शाम को अली और जोया गांव के बच्चों के साथ बाहर खेलने जाते हैं। एक दिन खेलते खेलते गांव के कुछ बच्चे उन्हें एक अजीब कहानी बताते हैं। उधर मत जाना अली, वहाँ पीपल का पेड़ है। वहाँ जो जाता है वापस नहीं आता। भूत उसे खा जाता है। भूत? भूत तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। पेड़ों पर तो परिंदे होते हैं। मेरी मम्मी ने बताया कि उनकी सहेली को भूत खा गया था। अली भाई, मुझे डर लग रहा है। प्लीज मत जाओ, आप भी भूत बन जाओगे। फिर मुझे स्कूल अकेले जाना पड़ेगा। बहन, तुम डर मत, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा कहीं। बच्चे बातें कर ही रहे थे कि चाचा करीम बच्चों को लेने आ गए। वापसी के रास्ते में अली सिर्फ पीपल के बारे में ही सोचता रहा था। घर आते ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बुआ नरगिस ने बहुत ही मजे की चिकन बिरयानी बनाई थी। जोया खुशी से कहती है, वाह, बिरयानी तो मेरी फेवरेट है। आज तो पार्टी हो गई। अब सब मजे से बिरयानी खाने लगे। रात को दादा बच्चों को कहानी सुना रहे थे। अली को तो बस पीपल के राज की ही बात करनी थी। वो कहता है, दादा, मुझे तो सच्ची कहानी ही सुनाई। वो जो पीपल के पेड़ की कहानी है ना, भूत वाली, वो सुनाए ना। हाँ बेटा, ऐसी तो कोई कहानी नहीं आती मुझे, और ना ही ऐसा कोई राज है हमारे गांव में। दादा प्लीज बता दें। मुन्ना बता रहा था कि वहाँ भूत है और मुझे पीपल के पेड़ पर खेलने नहीं दे रहा था वो। चाचा करीम घबराते हुए कहते हैं, अली, क्या तुम वहां खेलने गए थे? देखो बच्चों, वहां कभी मत जाना, कभी नहीं जाना। मुझसे वादा करो। दादाजी, हम नहीं जाएंगे, पर कहानी बता दे ताकि भैया डिटेक्टिव ना बने। बेटा, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है, मगर डर सच होता है। रात को वहां से रोने की आवाजें आती हैं। वहां एक साए वाला बाबा रहता है।
कहते हैं वो भूत है जो 1000 साल से वहां रह रहा है। वहां दिन के समय जा सकते हैं, लेकिन रात को वहां कोई नहीं जाता। अब सो जाओ बच्चों, और डरना मत, दादा दादी तुम्हारे पास हैं। दादा की बातों ने अली को डराया नहीं, बल्कि उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी की आग लगा दी। उस रात अली ने फैसला कर लिया था कि वो इस राज को फाश करके ही रहेगा। अगले दिन अली सोचता रहा कि रात को कैसे बाहर जाए, और एक प्लान तैयार किया और सारा प्लान जोया को समझा दिया। जोया ने घबराते हुए कहा, अली भाई, दादाजी ने मना किया है, प्लीज मत जाओ। जोया, तू डर मत। आज रात हम इस पीपल का राज जानकर रहेंगे। मैं देखना चाहता हूँ भूत कैसे दिखते हैं। नहीं अली भाई, दादा ने मना किया था ना, अगर वाकई वहाँ कोई बाबा हुआ तो हमारा क्या होगा? भूत ऊत कुछ नहीं है जोया। मैंने सुना है कल रात वहाँ एक रोशनी भी देखी गई थी। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हम अपने डिटेक्टिव टूल्स लेकर चलेंगे। अली अपना स्कूल बैग खोलता है। उसमें एक पुरानी टॉर्च, एक दूरबीन और एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। जोया उन टूल्स को देखकर हिम्मत करती है। रात के 11 बज चुके थे। पूरा गांव नींद की आगोश में था, मगर अली और जोया पीपल के राज को जानने चल पड़े। हवा की आवाज आ रही है और पीपल के पत्ते तेजी से हिल रहे हैं। अली भाई देखो, सर सर की आवाज आ रही है, वो बाबा बोल रहा है। चुप रह जोया, वो सिर्फ हवा है। कोई है मेरी मदद करने वाला? अली भाई भागो, ये भूत है। रुक, भूत रोने से पहले कोई है नहीं पूछता। रुक, मैं देखता हूँ। अली अपनी टॉर्च की रोशनी पेड़ के उस खोखले हिस्से पर डालता है जहां से आवाज आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें पेड़ के अंदर कोई भूत नहीं, बल्कि एक इंसान दिखाई देता है। वह एक बूढ़े आदमी थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, और रो रहे थे। टॉर्च की रोशनी ने भूत को एक बूढ़े इंसान में बदल दिया था। वह कोई साया नहीं, बल्कि एक इंसान थे। अली और जोया हैरान रह गए। बाबा सुल्तान, आप यहाँ? बाबा सुल्तान डरते हुए आंखें बंद करते हैं। मैं भूत नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अब बाबा सुल्तान, हम अली और जोया हैं। आपके दोस्त करीम हमारे दादा हैं। आप इस पीपल के अंदर क्यों रह रहे हैं? एक गहरी आह भरते हुए दुख भरी आवाज में बाबा सुल्तान कहते हैं, मेरा घर, वह पुराना घर पिछली बारिश में गिर गया था। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। जब मैं गांव वालों से मदद मांगने गया तो सब ने मुझे इग्नोर कर दिया, सब भूल गए थे। फिर मैंने सोचा कि इस पीपल के पेड़ के पास तो कोई नहीं आता, यहाँ भूत का डर जो है, इसलिए मैंने यहाँ अपना ठिकाना बना लिया। बाबा सुल्तान ये कहते ही रोने लगे। जोया डरते हुए पूछती है, मगर बाबा सुल्तान, वो रोशनी, वो रोने की आवाजें, वो आपको भी सुनाई देती हैं। आपको भी डर लगता होगा ना, आप भूत से कैसे बचे? बाबा हंसते हुए कहते हैं, बेटा, वह रोने की आवाज मेरी ही थी। कभी कभी मैं अपनी किस्मत पर रोता था, और वह रोशनी जो लोगों को दिखती है, वह मेरी इस छोटी सी लालटेन की थी। पीपल का साया अब डर नहीं, बल्कि अफसोस का एक गहरा एहसास लग रहा था। गांव वालों के डर ने पीपल को भूत बना दिया, जबकि सच कुछ और था। अली संजीदा आवाज में कहता है, और गांव वाले सबने समझा कि यहाँ भूत है। वो तो सिर्फ आप ही थे। हाँ, लोगों ने अपने वहम से भूत बना लिया, और इस भूत की वजह से मुझे कम से कम एक सिर छुपाने की जगह मिल गई। लेकिन सच ये है कि गांव में सबसे बड़ा भूत पत्थर दिल है, जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया। बस बाबा सुल्तान, अब आपके साथ कोई बुरा नहीं करेगा। मैं आपका ख्याल रखूंगा। उठिए, मेरे घर चलिए। अली और जोया बाबा सुल्तान को घर ले आए, नहाने का इंतजाम किया, अच्छा खाना खिलाया और सोने को अच्छा बिस्तर दिया। बच्चों, तुम बहुत अच्छे हो। बहुत अरसे बाद मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। अगली सुबह गांव में एक नई सुबह थी। अली और जोया ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया। अली बड़ी बहादुरी से कहता है, गांव वालों,
पीपल के पेड़ में कोई भूत नहीं है। हम कल रात वहाँ गए थे और हमने देखा कि वहाँ कोई साया नहीं, बल्कि बाबा सुल्तान रह रहे हैं। सब लोग हैरान होकर उन्हें सुनते हैं और उनके चेहरों पर शर्म और पछतावा नजर आता है। गांव वालों के दिलों में पछतावा जाग गया। चाचा करीम ने भी अपना सर झुका लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। पीपल का भूत अब एक सबको लग रहा था। लोग अपनी जिंदगी में इतने मगन थे कि गरीब लोगों की तकलीफ कभी नजर ही ना आई। नूर वाला गांव एक बार फिर रोशन हो गया। लोगों ने बाबा सुल्तान के लिए एक नया घर बनाया। अली और जोया भी उसमें मदद कर रहे थे। डर ने जगह मोहब्बत को दे दी थी। चाचा करीम बुआ नरगिस को कहते हैं, हमें समझ आ गया कि डर अक्सर हमारे अपने जहन का वहम होता है। हम जिस चीज से डरते हैं अक्सर उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है जिसे हम समझना नहीं चाहते। पेड़ में भूत नहीं था, भूत लोगों के दिलों की सख्ती में था। ये था पीपल का राज। डरने वाले डरते ही रहते हैं और हिम्मत वाले दुनिया बदल देते हैं। अली और जोया की बहादुरी ने एक जिंदगी बदल दी।